तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दशमेश 9100 कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। दशमेश ने 2026 में इस मशीन को कैसा बनाया है, मतलब कुछ चेंज भी किया है या नहीं, और वीडियो के लास्ट में मैं देखिए इसकी कीमत भी बताऊंगा। तो इन्हीं सब बातों से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको इस मॉडल का नाम बता दूं। देखिए दशमेश ने इसमें नाम में थोड़ा चेंज किया है, तो दशमेश ने अब इसका नाम दशमेश 9100 प्लाज्मा प्लस कर दिया है। तो अब इस कंबाइन हार्वेस्टर की बात करने से पहले हम कुछ कंपनी की खासियत की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए दशमेश कंपनी जो है वो और कंपनी से थोड़ी अलग है। अब वो कैसे अलग है? वो ऐसे अलग है कि देखिए दशमेश कंपनी नेशनल अवार्ड विनर है, मतलब नेशनल अवार्ड से कंपनी को सम्मानित किया जा चुका है कंबाइन हार्वेस्टर के लिए। और दशमेश जो है वो ISO 9001-2015 सर्टिफाइड कंपनी है। अब आपका सवाल यहाँ ये होगा कि इस ISO 9001-2015 सर्टिफाइड का क्या मतलब है, तो वो भी मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये एक क्वालिटी सिस्टम का सर्टिफिकेट होता है। ISO की जो फुल फॉर्म होती है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होती है, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, मतलब जिसके पास ISO स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब ये मत समझना आप कि जिसके पास ISO स्टैंडर्ड है तो वो मशीन कभी खराब ही नहीं होगी, ये उस चीज को नहीं दिखाता। इसका जो मतलब होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है, क्वालिटी का प्रॉपर सिस्टम फॉलो होता है। मतलब मशीन बनाते समय रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल डिलीवरी तक हर स्टेप का रिकॉर्ड और कंट्रोल होता है। मतलब यहां कहने का यह है कि जैसे तैसे कंबाइन हार्वेस्टर बना दी तो ये वाला काम नहीं चलता। मतलब मशीन बनाने में भी एक स्टैंडर्ड होता है। फिर दूसरा आता है देखिए प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी। इसके अंदर यह सिस्टम होता है कि देखिए एक ही क्वालिटी के अंदर हर मशीन बनेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे पहली मशीन वाली की क्वालिटी अलग थी, अब दूसरी जो मशीन बन रही है उसमें अलग कर दी। इस तरह से नहीं चलेगा। जो भी मशीन बनेगी सब सेम बनेंगी, बिल्कुल सारी की सारी मशीन्स के अंदर एक जैसी ही क्वालिटी होगी। फिर तीसरा पॉइंट आता है इसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसका यह मतलब है कि देखिए कंपनी हर साल अपने प्रोसेस को इंप्रूव करती है, उसके डिजाइन को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को, उसकी सर्विस को। फिर चौथा पॉइंट आता है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कंपनी इंटरनेशनल लेवल के रूल फॉलो करती है। एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट टेंडर्स और लार्ज बायर्स के लिए भरोसेमंद मानी जाती है। मतलब ज्यादातर लोग ISO स्टैंडर्ड वाली कंपनी पर भरोसा करते हैं, और ये ISO स्टैंडर्ड जो है ये मिलता भी उसी कंपनी को है जो भरोसे के लायक होती है। तो अब यहाँ मेन मतलब जो निकल करके आता है कि दशमेश के पास जो है वो ISO स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब यह है कि ये कंपनी भरोसे की है। और इसीलिए दशमेश वाले अपनी कंबाइन हार्वेस्टर के ऊपर भी ISO स्टैंडर्ड का नंबर लिख करके देते हैं, जिससे कि सबको पता लग सके कि हमारी कंपनी भरोसे की है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए कंपनी की डिटेल में बात। अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, मतलब दशमेश 9100 प्लाज्मा प्लस मॉडल की। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम इंजन की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर इंजन कौन सा है। तो देखिए इसके अंदर जो इंजन दे रही है कंपनी वो अशोक लेलैंड का ही इंजन दे रही है, जो 133 हॉर्स पावर का इंजन है। ये BS4 इंजन है और ये विदाउट यूरिया आपको मिल जाएगा, मतलब ऑप्शनल है। विदाउट यूरिया भी अगर आप लेना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है इसके कटर बार की। तो कटर बार इसके अंदर आपको 14 फीट का ही देखने को मिलता है। कटर में अगर रील की बात करें तो रील इसमें 6 पाइप वाली आपको देखने को मिलेगी, और रील फोल्डेबल है। रील का डिजाइन भी पहले से चेंज किया जा चुका है। अब इसके बाद बात आती है इसके फीडर की। तो फीडर के अंदर इसमें आपको 4 चेन देखने को मिलेंगी, और इसका फीडर जो है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग फीडर आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसके फीडर की लंबाई थोड़ी बढ़ा दी है, और बढ़ाने का रीजन यही है कि देखिए फास्टर एंड स्मूथ क्रॉप फीडिंग करे। अब बात आती है इसकी लाइट्स की। तो देखिए इसकी जो लाइट्स हैं वो एकदम डिलक्स मॉडल टाइप की लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ये डिलक्स मॉडल की लाइट्स जो हैं ये हेलोजन लाइट्स हैं, प्रोजेक्टर नहीं है। मतलब मेरा कहने का ये है कि सिंपल लाइट्स हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके ओगर सिस्टम की। तो देखिए इसके अंदर जो ओगर सिस्टम है वो काफी मजबूत बनाया है, और ओगर में इसके 3 बैंड भी दिए हैं, नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठा करके फिर थोड़ा सा सीधा किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा पाइप लगा दिया है, ये सिस्टम इसमें नहीं दिया है, थोड़ा सा अलग ही डिजाइन बनाया है दशमेश ने। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी टेल की, मतलब जो इसकी पीछे पूंछ है। तो इसकी जो टेल है वो पूरी फोल्डेबल टाइप दी है, मतलब पूरी शीट लगा करके दी है, फोल्डेबल है, उसमें नट दिए हैं, वो आप खोल करके उसको हटा सकते हो। तो मतलब पीछे से पूरी खुल जाएगी ये। और ये फोल्डेबल इसी वजह से दी है
कि अगर कभी स्ट्रा वाकर अगर निकालने पड़ जाते हैं तो आसानी से वो निकल सके। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं इसके डीजल टैंक की। तो इसमें जो है दशमेश ने थोड़ा सा बड़ा इसका डीजल टैंक कर दिया है और उसका डिजाइन भी थोड़ा चेंज कर दिया है। अब इसके बाद बात आती है देखिए एलिवेटर की। तो देखिए एलिवेटर भी आपको इसमें फोल्डेबल देखने को मिलते हैं, मतलब अगर चोकिंग की प्रॉब्लम आती है तो आप उन्हें खोल करके आसानी से चोकिंग को निकाल सकते हो। इसके बाद बात आती है देखिए पुली की। तो सारी की सारी ही पुली इसके अंदर आपको फोल्डेबल देखने को मिलेंगी, जो बुश वाली पुली होती हैं। फिर बात आती है इसके बेरिंग पॉइंट्स की। तो देखिए इसके हर बेरिंग पॉइंट्स पर जो है वो ग्रीसिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब आपको ग्रीस गन से जो है उस पॉइंट में ग्रीस कर देना है तो हर बेरिंग में आसानी से ग्रीस हो जाता है, मतलब ग्रीस अंदर तक चला जाता है बेरिंग के। तो ये भी अच्छी चीज की है दशमेश ने। अब बात कर लेते हैं स्टील शीट कहां यूज की है दशमेश ने। तो देखिए दोस्तों फीडर के अंदर जो है वो भी स्टील शीट यूज की है वहां पर, और ग्रेन टैंक के अंदर भी स्टील शीट यूज की है। कटर बार में भी स्टील शीट का यूज किया है और वर्म बॉडी में भी स्टील शीट का यूज किया है, और एलिवेटर के अंदर भी स्टील शीट का यूज किया है। तो मतलब जहां भी घिसने वाले पार्ट्स हैं उनके अंदर सब जगह स्टील का यूज किया है। इसके बाद बात आती है देखिए गियर बॉक्स की। तो देखिए गियर बॉक्स जो है वो आपको हैवी ड्यूटी इसमें दशमेश का अपना गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। अब इसमें एक चीज बहुत अच्छी कर दी है दशमेश ने कि इसके अंदर एडवांस जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा करके दे रही है अब दशमेश। मशीन के ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अब दशमेश ने बढ़ा दिया है। चेचिस की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए चेचिस इसका सिंगल शीट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है देखिए पेंट की क्वालिटी की। तो पेंट की क्वालिटी बेस्ट कर दी है दशमेश ने। अब इसके बाद बात कर लेते हैं देखिए टायर्स की। तो टायर्स आपको देखिए फ्रंट वाले तो इसमें 18-4-30 के देखने को मिलेंगे। कंपनी ब्रांड जो है वो ऑप्शनल है, एमआरएफ ले लो या बीकेटी ले लो या अदर गुडियर ले लो, कोई से भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। पिछले टायर की अगर बात करें तो देखिए 750-16 के टायर आपको देखने को मिलेंगे नॉर्मल। 4x4 में जो है ये साइज चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्वालिटी बेस्ट है दशमेश 9100 प्लाज्मा प्लस कंबाइन हार्वेस्टर की। बाकी अब बात करें देखिए इसके स्पेयर पार्ट्स की। तो ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स जो हैं इसके वो कॉमन हैं, जो ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर में यूज किए जाते हैं। तो इनके मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हर जगह स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। बात करें कंपनी के सर्विस सपोर्ट की तो कंपनी का सर्विस सपोर्ट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए दशमेश 9100 प्लाज्मा प्लस कंबाइन हार्वेस्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की और इसकी खूबियों की। अब जैसे कि बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई आपने प्राइस नहीं बताए, सारी चीजें तो बता दी, तो अब मैं देखिए प्राइस भी बता देता हूं। तो देखिए लोकेशन और स्टेट के या डीलरशिप के हिसाब से जो है थोड़े अलग भी हो सकते हैं। देखिए कंपनी जो इस मॉडल की डिमांड कर रही है वो 30,90,000 रुपए की डिमांड कर रही है। बाकी लोकेशन और डीलरशिप के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से अलग भी हो सकते हैं प्राइस। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए दशमेश 9100 प्लाज्मा प्लस कंबाइन हार्वेस्टर की, जो 2026 में आ रही है। अब इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी है या सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।